एक आदमी युद्ध के मैदान से लौटा, 1.5 साल बाद घर आया, देख के हैरान हुआ कि पत्नी एक 2 महीने के बच्चे को गोद में लिए बैठी। उसने पूछा, ये मामला क्या है? 1.5 साल से मैं घर नहीं था, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? जरूर ये रोनाल्ड का बच्चा होना चाहिए। पत्नी ने कहा कि नहीं, रोनाल्ड का नहीं। तो उसने कहा फिर जॉनसन का होना चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, ये जॉनसन का भी नहीं। तो उसने कहा ये मर्फी का तो होना ही चाहिए। पत्नी ने कहा तुम्हारा होश ठिकाने है कि नहीं? अपने अपनी दोस्तों के नाम गिना रहा है जैसे मेरे कोई दोस्त ही ना हो। मटकानाथ ब्रह्मचारी 15-20 आदमियों का भोजन हजम कर चुकने के बाद बोले, यजमान पानी लाओ। यह सुनकर यजमान के प्राणों में प्राण आए। उसने पानी का लोटा दिया। तब मटकानाथ ने कहा, वत्स, मेरी यह खानदानी आदत है कि जब तक आधा खाना ना हो जाए तब तक पानी ना पिया जाए। यजमान पर जो गुजरी वह तो तुम समझ ही गए होगे। खैर, पानी पीने के बाद उन्होंने फिर उतना ही खाना खाया। तब अपने घड़े जैसी तौन पर हाथ फेर कर वे बोले, अब इस बस में सवारियां ठसाठस भर चुकी, अब कुछ नहीं खाऊंगा। यजमान ने औपचारिकता बस का, नहीं नहीं महाराज। अब यजमान को डर भी नहीं था। यह एक रसगुल्ला तो और ले लीजिए। अब यजमान ने सोचा कि अब थोड़ी उदारता ही दिखा दो। जब महात्मा ने इतनी उदारता बरती है, तब अपनी तरफ से भी क्या कंजूसी दिखानी? अब बर्बाद तो कर ही चुका है ये। कहा कि ये तो रसगुल्ला लेना ही होगा। पक्का भरोसा था कि वो नहीं लेंगे। कहा यह तो खास आपके लिए ही बनाया गया है, नहीं आपको लेना ही होगा। ब्रह्मचारी ने झट से उसे लिया और गपक गए। बोले, लाओ लाओ, अभी बस में कंडक्टर की सीट खाली। मगर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पांव रखने की भी नहीं। रसगुल्ले के बाद यजमान ने एक मिस्री का बड़ा सा लड्डू देते हुए कहा, महाराज यह और ग्रहण कीजिए। सोचा कि अब तो असंभव है, अब तो कंडक्टर की जगह भी भर चुकी। इतनी कृपा तो उसने कहा आपको मुझ पर करनी ही होगी, वरना मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुंचेगा। हमारे परिवार में परंपरा है कि मेहमान को अंत में मिश्री का लड्डू अवश्य परोसा जाए। मटकानाथ के मुंह में फिर पानी आ गया। वो बोले, ठीक है लाओ, उसे भी ठिकाने लगा दूं। ऐसा कह वे उसे भी हजम कर गए। यजमान ने पूछा, महाराज एक शंका उठाई है, समाधान करिए। आपने तो कहा था कि बस में जरा सी भी जगह नहीं है, फिर ये लड्डू कहां समा गया? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, वत्स, यदि बस में तिल रखने की भी जगह नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो उसके लिए जगह मिलेगी कि नहीं? बस यही समझो कि मिस्री का ये लड्डू प्रधानमंत्री। फिर यजमान ने हिम्मत भी नहीं की कि अब कुछ और आगे औपचारिकता दिखाए। 3 मित्र अपनी अपनी मोटी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बोला, मेरी बीबी इतनी मोटी है कि रिक्शे वाले उसे बिठाने से मना कर देते, और तांगे वाले कहते माफ करिए, एक बार में तो हम नहीं ले जा सकते, यदि 2 फेरी में ले जाएं तो क्या आपको कोई ऐतराज? दूसरा मित्र बोला, मेरी बीबी इतनी मोटी है कि पिछली बार जब हम लोग स्टेशन से घर आने के लिए टैक्सी में बैठने लगे तो टैक्सी ड्राइवर का झगड़ा हो गया पास में ही खड़े एक ट्रक ड्राइवर से। कुछ मामला यह था कि ट्रक ड्राइवर कहता था कि भाई तो हमारा धंधा चौपट की दे रहा है, ट्रक की सवारी टैक्सी में ले जा रहा है। तीसरा मित्र बोला, यह भी कुछ नहीं, तुम मेरी बीबी के किस्से सुनोगे तो सुनकर गस्त खा जाओगे। परसों शाम की ही बात है, मैं उसका पेटीकोट धुलवाने के लिए धोबी के यहां गया
तो धोबी ने कहा, क्षमा कीजिए श्रीमान जी, हमारे यहां टेंट तंबू वगैरह धोने का काम नहीं किया जाता। एक शराब घर में एक बिल्ली थी। एक दिन वह एक चूहे के पीछे दौड़ी। चूहा भी भागा और भागते हुए एक शराब से भरे हुए बर्तन में जा गिरा। बिल्ली काफी देर इंतजार करती रही, तलाशती रही, मगर चूहा न मिला, सो न मिला। दूसरे दिन शराब घर के मालिक ने चूहे को बाहर निकाला। चूहा गरज कर बोला, कहां है वह हरामजादी बिल्ली? क्या समझ रखा है अपने को? लाओ मेरे सामने, कर दूं चारों खाने चित्त। मुल्ला नसरुद्दीन के दांत में बहुत पीड़ा थी, लेकिन दांत निकलवाने में नसरुद्दीन को बड़ा डर लगता था। दांत के डॉक्टर ने उसे बहुत तरह से समझाया कि नसरुद्दीन, दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बस 2 मिनट की बात है। लेकिन नसरुद्दीन बड़ा घबराए। आखिर नसरुद्दीन जब तैयार न हुआ तो डॉक्टर थोड़ी सी विस्की लेके आया और मुल्ला को देते हुए बोला, लो नसरुद्दीन, शायद इसे पीकर तुम्हें थोड़ी हिम्मत आए। विस्की पीने के 2-4 मिनट बाद तो नसरुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और गरज कर बोला, अब आई साली हिम्मत, अब जरा कोई हाथ तो लगा कर देखे मेरे दांत को। अरे हाथ पैर तोड़ दूंगा जिसने जरा सा छुआ मेरे दांत को। एक धर्मगुरु रेल के एक डिब्बे में बैठे हर समय रह रहकर 2 घड़ी निकालकर देखते। इससे एक दूसरा मुसाफिर बोला, महाराज आप 2 घड़ियां क्यों रखते? धर्मगुरु ने कहा, एक में घंटे की सुई नहीं है, वह दूसरे में मिनट की सुई नहीं। बनाते वर्षफल और राशिफल संपादकों का हम, किसी अखबार में खुलता हमारे नाम से कालम। कभी अफसर, कभी बाबू, कभी व्यापारियों के घर, हमारे चरण कमलों में झुके होते सभी के सर। नफरियों जिंदगी का बोझ गधों की तरह ढोते अगर हम जोशी होते। सफल फिल्मों के अभिनेता हमारे साथ में होते, हमारे देश के नेता हमारे हाथ में होते। हमारा पर्स भी 100-100 के नोटों से भरा होता। महानगरों के उत्तम होटलों में बिस्तरा होता। न टूटी खाट पर बच्चों सहित फिर इस तरह सोते अगर हम ज्योतिषी होते। हमारे भाषणों के अंश भी अखबार में छपते, हमारे नाम की माला सभी वीआईपी जपते। हमारे नाम के चर्च भी हिंदुस्तान में होते, लंदन कभी पेरिस कभी जापान में होते। किसी कोने में अपना सर छुपाकर हम नहीं रोते अगर हम ज्योतिषी होते। हमारे सामने होती न कोई भी समस्याएं, हमें भोजन खिला नहला रही होती सुकन्याएं। सुरक्षित शेप में होती असीमित स्वर्ण मुद्राएं। चहकती आश्रम में बुलबुलों की भांति शिष्याएं। लगाते साथ उनके हम भी स्विमिंग पूल में गोते अगर हम जोशी होते। हमारे भक्तगण होते सभी शहरों में गांवों में, हमारा नाम भी चर्चित हुआ करता चुनावों में। हमारे साथ भी यारों हजारों सिर फिरे होते, जहां जाते वहीं पर पत्रकारों से घिरे होते। सैकड़ों नेता हमारे भी चरण धोते अगर हम जोशी होते। चलाकर चक्र तंत्रों का कुबेरों को फंसाते हम, बताकर भाग्य लिपि उनकी उन्हें बुद्धू बनाते हम। किसी के शुक्र के घर में कभी शनि को घुसा देते, किसी के चंद्रमा पर राहु का केतु बिठा देते अगर हम जोशी होते। एक दिन नसरुद्दीन घबराया हुआ सा अपने निजी डॉक्टर के पास पहुंचा और उससे बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे नौजवान बेटे ने, जिसे कि छूत की बीमारी है, मेरी नौजवान नौकरानी को चूम लिया है और वह कहता है कि मैं तो उसे अक्सर चूमा करता हूं। डॉक्टर बोल कि क्या बात है नसरुद्दीन, आखिर वह अभी युवा ही है, फिर छोकरे छोकरे हैं, लड़के लड़के हैं, और नौकरानी को ही चूमा है ना, तो इसमें इतना क्यों घबराते हो? नसरुद्दीन बोला, पर डॉक्टर साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी उस नौकरानी को अक्सर चूमा करता हूं। क्या वह छूत का रोग मुझे नहीं लग सकता? डॉक्टर बोला, घबराओ मत बड़े मियां,
नौकरानियां आखिर चूमने के लिए ही तो रखी जाती हैं, और छूत की बीमारी भी कोई बीमारी है, और यदि तुम्हें कोई लग भी जाए तो उसका आखिर इलाज है। मैं किस लिए हूं? नसरुद्दीन बोला, पर डॉक्टर साहब बात यहीं खत्म नहीं होती। नौकरानी बाद में कई बार अपनी पत्नी को भी चूम चुका हूं। अब डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, हैं? तो क्या यह वाहियात रोग मुझे भी लग गया? एक दुबला पतला आदमी एक मोटी स्त्री के साथ विवाह कर रहा था। जब पंडित ने पूछा, क्या तुम ईश्वर को साक्षी रखते ये कहते हो कि इस स्त्री को ग्रहण करते हो? उसने कहा, मैं कोई ग्रहण वरण नहीं करता, मैं ग्रहण किया जा रहा हूं, मैं भाग नहीं सकता, बस इतना ही समझो। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूं धर्मकृष्ण। तुम कहते हो कि हम आपकी बातों को कभी नहीं समझेंगे, या कि वह सौभाग्य का दिन भी कभी आएगा। टिके रहे तो आएगा, आना ही पड़ेगा। आखिर कब तक? पेटी है, तोड़ ही लेंगे। खून पसीना एक कर देंगे, मगर तोड़ेंगे। रोज सुबह से लग जाता हूं तोड़ने में। सब तरह के उपाय यहां किए हैं तोड़ने के। तुमसे भी उपाय करवाता हूं कि तुम भीतर से तोड़ो, मैं बाहर से तोड़ता हूं, मगर देर तो लगने वाली, क्योंकि समझ, मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ समझोगे, वह स्वाभाविक है। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिनों से गुलजान के पिता से मिलने की सोच रहा था, मगर हिम्मत न जुटा पाता था। लेकिन जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन हिम्मत करके पहुंच ही गया और गुलजान के पिता से बोला कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। पिता ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, मगर क्या तुम गुलजान की मम्मी से भी मिले या नहीं? जी, नसरुद्दीन ने कहा, उनसे भी मिला, मगर मुझे गुलजान ही ज्यादा पसंद आई। अब मैं क्या कहूंगा और तुम क्या समझोगे? इसमें भेद तो होने ही वाला है। गुलजान भागती हुई आई और नसरुद्दीन से बोली कि जल्दी से कुछ करो, मुन्ने ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तो निकल भी लेने दो, आखिर 10 पैसे में अब आता ही क्या है, निकाल के भी क्या करेंगे। ऐसे ही एक दिन उसने डॉक्टर को फोन किया कि मेरा लड़का, मेरा फाउंटेन पेन निकल गया है, तो मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आता हूं, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो मुल्ला ने कहा, लेकिन आधा घंटा मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा, आधा घंटा तुम क्या करो? अरे तब तक पेंसिल से लिखो, और क्या करोगे?